हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है ग्रुप डी एग्जाम और यूपी पुलिस एग्जाम की जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ औसत चैप्टर। इसकी जो है आज हमारी टाइप फिफ्थ चलेगी। टाइप फिफ्थ में हमने जो क्वेश्चन रखे हैं वो है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति बाहर निकल जाए तो इन प्रश्नों को हम बिल्कुल इजी वे में, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हुए करने वाले हैं। देखिए, बिना फिर किसी फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाए तो सबसे बड़ी औसत आयु कितनी होगी। तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी ये है। देखिए, 20 व्यक्ति है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25। 20 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति की औसत आयु है 25। जब भी हम कुल संख्या में औसत की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, योगफल। तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आएगा, 500। 500 क्या मिल गया, इन 20 व्यक्तियों का हमें औसत आयु का योगफल मिल गया। अब कहा इन्होंने कि 20 वर्ष की औसत आयु वाले 5 व्यक्ति उनके साथ और शामिल हो जाते हैं। तो 20 वर्ष की औसत आयु है और व्यक्ति कितने शामिल हो रहे हैं, 5। मतलब 5 जो है मेंबर और आ रहे हैं। तो 5 मेंबर ये हुए, इनकी औसत आयु कितनी है, 20। अगर 5 मेंबर की औसत आयु 20 है तो 5 ही गुना 20 में करूंगी 100, और ये हमें इनका 5 व्यक्तियों का क्या मिल गया, योगफल मिल गया। अब सबकी औसत आयु पूछी है। पहले कितने थे, 20 मेंबर, 5 मेंबर और आ गए, तो टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं अब हमारे पास, इसमें 25 मेंबर्स हो चुके हैं। 25 संख्या हो गई व्यक्तियों की। और इनका अगर योगफल देखें, 500 योगफल इनका था, 100 इनका था, तो कुल योगफल कितना आ गया, 600। सबकी औसत आयु पूछी है, औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे संख्या। कुल योगफल बटे कुल संख्या। योगफल कितना है हमारे पास, 600। संख्या कितनी है अब हमारे पास, 25। 25 को जब मैं 600 से डिवाइड करूंगी, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, मतलब 24 जो है इनका सबका औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 व्यक्तियों की औसत आय रेट 4200, जबकि आय 35 व्यक्तियों की औसत आयु 4000 है। सभी व्यक्तियों की औसत आय बताइए। देखिए, 40 व्यक्ति है जिनकी आय कितनी है, 4200। 40 व्यक्ति है जिनकी कितनी है, 4200 आय है। औसत है ये, तो औसत की जो है 40 व्यक्ति से मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 1 जीरो ये और 2 जीरो ये। अब है 35 व्यक्ति जिनकी औसत आय कितनी है, 4000। 35 तो व्यक्ति हो गए, इनकी औसत आय कितनी है, 4000। मल्टीप्लाई करूंगी, 35 चौका कितना हो जाएगा, 140। कितने जीरो है आगे, 3 जीरो। सभी की औसत आय हमसे पूछी है। 40 थे यहां पर, 35 हुए यहां पर, टोटल कितने हो जाएंगे, 75। 75 व्यक्तियों की औसत जो आय थी, दोनों तरफ हमारे पास योगफल है। इनको जो है मैं सभी को ऐड कर दूंगी, 0 0 0 8 6 4 10, जीरो कैरी जाएगा 1 3। इनका जो है हमसे फिर से औसत पूछा है। औसत बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। तो कुल योगफल हमारे पास ये रहा, कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 75। एवरेज निकालेंगे, ए से एवरेज 308 ट्रिपल जीरो डिवाइड बाय कितना है, 75। देखिए 75 है, 25 से डिवाइड करूंगी, 25 से होगा 3 पे, 25 वन जो 25, 5 बचेगा। 25 2 पे हुआ 50, 8 बचेगा। फिर 3 पे हुआ 75, 5 बचेगा। फिर 2 पे और फिर 0। 3 के टेबल से अब जो है ये हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो 4 1
6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 छक 18 पॉइंट, फिर 3 3 9, 3 छक 18, ये चलेगा 416.6। यहां पर जो है हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और अन्य 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है, सभी का औसत प्राप्तांक बताइए। देखिए 10 छात्र हैं, 10 का कितना है प्राप्तांक, औसत है 45, मल्टीप्लाई करूंगी कितना हुआ 450, कुल योगफल आ जाएगा। 15 छात्रों का जो औसत है वो कितना है 40, मल्टीप्लाई करूंगी 15 चौका 60, 600 आ जाएगा। सभी का औसत पूछा है, सभी कितने हो जाएंगे हमारे पास 25, 25 का सभी का योग करूंगी तो 0 5 6 4 10। योग औसत पूछा है, औसत मतलब एवरेज पूछा है, एवरेज बराबर होता है कुल योगफल बट्टे कुल संख्या। कुल योगफल कितना है 1050, अपॉन में कितना हो जाएगा 25, कटिंग करेंगे 25 चौका 100, 5 बचेगा, 5 0 50, 25 दूनी 50, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा टोटल 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, सभी यात्रियों का औसत भार कितना होगा। देखिए 12 यात्री है, 12 यात्री का औसत भार कितना है 60, यात्री की मल्टीप्लाई संख्या की मल्टीप्लाई औसत में करूंगी 12 छिक्का 72, ये हमें क्या मिल गया 720 योगफल। जो शेष बचे हुए 18 यात्री, 18 यात्री ये रहे और इनका जो औसत है वो कितना है 55। संख्या की गुना औसत में करूंगी 18 पंजे 90, 0 कैरी जाएगा 9, 18 पंजे 90 और 9 99, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कुल योगफल। टोटल कितने हो जाएंगे सभी यात्री, टोटल हो जाएंगे 30, और यहाँ पे सभी का जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा 9 2 11, कैरी गया 1, 10 और 7 17, कितना हो गया ये हमारे पास 1710 हो गया। कुल औसत जो है हमसे पूछा है एवरेज, कुल योगफल बटे कुल संख्या, कुल योगफल है 1710 और कुल संख्या कितनी हो गई है 30। कटिंग करेंगे 3 पंजे 15, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, मतलब 57 जो है इनका कुल औसत आ जाएगा सभी यात्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 है, यदि 60 औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। मतलब इन्होंने कहा 15 मजदूर है, 15 मजदूर की जो औसत है वो कितनी है 65, 15 मजदूर है, 15 मजदूर का औसत 65 है, इनमें जब मैं मजदूर की संख्या की जो है मल्टीप्लाई औसत से करूंगी तो कुल योगफल मिलेगा 15 पंजे 75, 5 कैरी जाएगा 7, 15 छिक्का 90 और 7 97। बाकी जो 10 मजदूर की छटनी कर दी है, 10 मजदूर की जो छटनी करी है उनका औसत कितना है 60 औसत आमदनी है, तो 10 मजदूर की छटनी कर दी मतलब 10 जो है यहां से निकाल दिए हैं जिनका औसत कितना है 60, मल्टीप्लाई करूंगी कुल योगफल मिल जाएगा मुझे। ये जो है मेंबर यहां से गए हैं, इनकी जो है छटनी कर दी, ये यहां से चले गए, तो शेष मजदूर कितने बचेंगे 15 में से 10 जो छटनी हो चुकी है चले गए हैं, 15 में से 10 गए, 5 जो है मजदूर हमारे पास बचने वाले हैं, और यहाँ पे जो है 5 7 9 में से 6 गए 3, कुल योगफल अब हमारे पास 5 मजदूरों का जो है वो कितना है 375। इनकी औसत पूछा है, औसत मतलब एवरेज निकाल लेंगे 375 अपॉन में 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 75 जो है इन मजदूरों की औसत आमदनी रहने वाली है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितनी है 42,
व्यक्ति की मेंबर्स की जब मल्टीप्लाई औसत में करूंगी, 8 दूनी 16, कैरी गया 1, 8 चौक 32 और 1 33। आगे 6 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु कितनी है 48। 6 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है 48। मेंबर्स की औसत में मल्टीप्लाई करूंगी, कुल योगफल मिलेगा 6 अट्ठे 48, 8 कैरी गया 4, 6 चौक 24 और 4 28। ये जो है 6 व्यक्ति जो है कहीं पर चले गए हैं, तो अब व्यक्ति कितने बचने वाले हैं, यहाँ पर 2। अब 2 व्यक्तियों का योगफल कितना होगा, यहाँ पे घटा दूंगी, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 8 गए 4। अब यहाँ पे जो है औसत जो हमारा कुल योगफल है 48 है। इनका जो है हमसे औसत पूछा है, औसत हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज बराबर कुल योगफल बटे कुल संख्या, डिवाइड करेंगे 24 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए 6 बॉयज है, 6 जो है क्या है बॉयज है, इनकी औसत आयु कितनी है 14। 6 की जब गुना 14 में करूंगी कितना आया 84, ये 84 क्या मिल गया, इनकी सबका योगफल मिल गया। आगे 11 लड़कियां, 11 लड़कियां की जो औसत आयु है वो है 12 वर्ष, लड़कियां है गर्ल्स है कितनी है 11, इनकी औसत आयु कितनी है 12। 11 की गुना 12 में करूंगी 132, इन सभी का क्या मिल गया हमें योगफल। सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु क्या होगी, देखिए 6 बॉयज थे, 11 जो है उसमें गर्ल्स थी, तो टोटल कितने हो गए 17। यहाँ पर ऐड करेंगे 4 और 2 6, 8 और 3 11, कैरी गया 1, 216। सभी जो है 17 हुए और इधर सभी जो है 216 हुए। इसको जो है मैं डिवाइड कर दूंगी, तो 216 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगी, ये हमारा क्या मिल जाएगा एवरेज। 216 को 17 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 12.7, 12.7 सॉरी देखिए 12.7 हुआ हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की लंबाई 160 सेंटीमीटर है। देखिए टोटल लड़की कितने 50 लड़के, उनकी एक जो अलग है बच्चे अलग है, 30 लड़कों की लंबाई कितनी है 160। 30 लड़कों की जो औसत लंबाई है वो है 160, मल्टीप्लाई करके कुल योगफल मिलेगा 16 तिया 48, बाकी जो 2 जीरो है वो एक्स्ट्रा इसमें लगा देंगे। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 165 सेंटीमीटर, टोटल तो 50 थे, 50 में से 30 लड़कों की 160 है, तो अब शेष लड़के कितने बचेंगे यहाँ पर 20, 20 की जो है हम इनकी औसत कितनी दी है 165। इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, जीरो कैरी जाएगा 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 कैरी जाएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, आगे एक हमारी एक्स्ट्रा जीरो है। सभी पूरी कक्षा की जो है औसत लंबाई हमसे पूछी है, टोटल जो है कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 50 लड़के हैं और यहाँ जो है इनका सभी का योगफल ऐड करेंगे 0 0, 8 और 3 11 कैरी गया 1, 4 और 1 5 और 3 8। इसमें हमसे फिर से एवरेज पूछा है, एवरेज बराबर होगा हमारे पास कुल योगफल बटे कुल संख्या, डिवाइड करेंगे 5 से, 16 पंजे 80 और एक इधर 5 दूनी 10, तो 162 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 संख्याओं की औसत 32 है, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 14 नंबर है जिनका औसत कितना है 32, मल्टीप्लाई करेंगे कुल योगफल मिलेगा 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 2 44। अंतिम 5 संख्याओं का औसत मतलब इन 14 नंबर में से अंतिम 5 नंबर है, इनका कितना है औसत 26, 26 पंजे 130,
शेष नंबर कितने बचेंगे, 14 में से 5 घटाऊंगी 9 बचेंगे शेष, और इन 9 का योगफल होगा हमारे पास 318। इनका जो है हमसे एवरेज पूछा है, एवरेज कुल योगफल बटे कुल संख्या। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास 35.3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्या 20, 27, 15, 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याओं का औसत है हमारे पास 35। 12 पंजे 60, जीरो कैरी जाएगा 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42। यदि 4 संख्याएं हटाएंगे, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 20, 27, 15, 29, सभी को ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 7 और 5 12, 12 और 9 21, कैरी गया 2, 4 6 8 और 1 9, कितना हो गया सभी का योगफल 91। 4 संख्याएं हैं, इनका योगफल कितना आ गया 91। इन संख्याओं को हमने हटाया है तो संख्याएं कितनी बचेगी 8, घटाऊंगी 10 में से 1 गया 9, 11 में से 9 गए 2, 3, 329 जो है 8 संख्याओं का योगफल है हमारे पास। इसमें हमसे फिर से एवरेज पूछा है, एवरेज बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या, मतलब 329 को जो है 8 से मैं जो है डिवाइड कर दूंगी। ये हमारा डिवाइड करने पर आएगा 41.12, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 छात्रों के एक समूह का औसत आयु 23 है। 22 वर्ष के औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, अब शेष छात्रों की औसत आयु होगी। देखिए 36 छात्र है हमारे इसमें, इनका औसत आयु कितना है 23। 36 का जो है औसत आयु 23 है, मल्टीप्लाई करूंगी कुल योगफल मिलेगा। 36 तिया 108, कैरी जाएगा 10, 36 दूनी 72 और 10 82। आगे 22 वर्ष औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ते हैं। 4 छात्र है जिनकी औसत आयु कितनी है 22, 22 चौका 88, इन्होंने समूह छोड़ दिया है तो अब यहाँ पे कुल कितने छात्र बचेंगे 32। यहाँ भी घटा दूंगी, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 7, 32 छात्र है और कुल योगफल इनका है 740। इनका जो है हमसे औसत पूछा है, एवरेज निकाल देंगे। 740 बटे 32, 4 के टेबल से 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 और 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 8 तिया 24, 1 जीरो लगाएंगे पॉइंट लगेगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा जीरो लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेगा जीरो लगाएंगे, 8 पंजे 40, 23.125 जो है इनका जो है औसत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और पूर्ण कक्षा का वजन 64 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या है। टोटल कितने छात्र है 65, जो ऑल है टोटल है ये तो 39 है, इसमें लड़कियां 39 जो है गर्ल्स है, तो बॉयज कितने बचेंगे 15 में से 9 गए 6, 5 में से 3 गया 2, बॉयज यहाँ पर जो है 26 रहने वाले हैं। लड़कियों का औसत वजन कितना दिया है 60, मल्टीप्लाई करेंगे 6 निम 54, 4 कैरी गया 5, 6 3 18 और 5 23, 1 जीरो है तो जीरो इसमें जो है हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। पूर्ण कक्षा का वजन कितना है 64 किलोग्राम, 64 की जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 की जो है 65 में मल्टीप्लाई करूंगी
4160 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। लड़कों का औसत वजन क्या है? लड़के कितने बचे हैं यहाँ? 26 घटाने पर यहाँ भी घटाएंगे 0, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 3 गए 8, 3 में से 2 गया 1, तो 26 लड़कों का कुल योगफल आया हमारे पास 1820। हमसे औसत पूछा है, इनका औसत वजन एवरेज निकालेंगे। एवरेज बराबर होता है कुल योगफल बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है बॉयज की? 26। 2 के टेबल से ये 13 पर, 2 के टेबल से ये 910, 13 7 जा 91, तो इनका औसत वजन कितना है? 70 किलोग्राम। आज जो है हमने टाइप 5 करी है एवरेज की, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो रहे हैं या कई व्यक्ति जो है समूह से बाहर निकल रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो है हमने बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ किया है, ना तो कोई अलग से मेथड यूज हुआ है इनमें और ना ही जो है हमने कोई अलग से फॉर्मूला यूज किया है। सभी में हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते ही हमने जो है इनके आंसर लाए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सभी को जो है चैनल सब्सक्राइब करना ही करना है। धन्यवाद।